हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित और आज हम बात करेंगे ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के ऊपर आरओई का। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लो कि आप दो कंपनी को एनालाइज कर रहे हो और आपको वहाँ पे दिखता है कि दोनों का जो आरओई है, दोनों का आरओई जो है वो सेम है। ठीक है, अब आरओई जो है वो दोनों सेम है। सपोज मान लो वो 20% उसका आरओई है, तो क्या दोनों इक्वली अच्छा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? आओ इसको समझते हैं। देखो, आरओई सिर्फ एक नंबर है, बट उसके पीछे का इंजन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के बेसिस पे समझेंगे। मान लो अब हम क्या करते हैं, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस को 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का हम फर्दर 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो उसमें से सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, दैट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्न ओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। अब इसको देख के बिल्कुल घबराना मत, मैं धीरे धीरे उस पर बात करूँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। देखो, अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये बताएगा प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बताएगा प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट टर्नओवर रेशियो बताएगा एफिशिएंसी, ठीक है, और जो इक्विटी मल्टीप्लायर है वो बताएगा लेवरेज। ठीक है, अब इसका और भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। सपोज मान लो कि 3 दोस्त मिलके बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, 3 दोस्त मिलके बिजनेस चला रहे हैं। जो दोस्त वन है उसको मान लेते हैं प्रॉफिट का किंग है, वो प्रॉफिट किंग, इसको हम नाम देते हैं प्रॉफिट किंग, विच इज़ नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, या फिर प्रॉफिट मार्जिन। तो ये प्रॉफिट किंग क्या बता रहा है कि कितना, ये प्रॉफिट किंग क्या कर रहा है, ये प्रॉफिट किंग को हम नेट प्रॉफिट मार्जिन समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रॉफिट मार्जिन क्या बता रहा है कि कितना प्रॉफिट बना रहा है सेल्स से। ठीक है, बिजनेस कितना प्रॉफिट बना रहा है सेल्स से। अब जो दोस्त टू है वो, उसको समझ लेते हैं स्पीड मास्टर है, स्पीड मास्टर। ठीक है, अब ये स्पीड मास्टर क्या बता रहा है, एसेट टर्नओवर रेशियो, कितना फास्ट एसेट्स का सेल जनरेट हो रहा है, एसेट टर्नओवर रेशियो वही बता रहा है। और जो दोस्त 3 है उसको हम मान लेते हैं रिस्क टेकर, वो रिस्क टेकर है। ठीक है, वो रिस्क टेकर है। तो इसको हम इक्विटी मल्टीप्लायर से असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि बिजनेस में कितना लेवरेज है। तो यह क्या बता रहा है, इक्विटी मल्टीप्लायर, कि कितना डेट यूज हो रहा है रिटर्न बूस्ट करने के लिए। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या बता रहा है कि कितना डेट यूज हो रहा है रिटर्न बूस्ट करने के लिए। अब इसका रियल कैच क्या है, अब आओ वो समझते हैं। ठीक है, अब आरओई कैसे हाई हो सकता है वो भी समझो 3 तरीके से। मान लो कि हाई मार्जिन है। ठीक है, अगर बिजनेस में हाई मार्जिन है, ठीक है, तो समझ लो कि ये बिजनेस सेफ है। अगर हाई मार्जिन है तो फिर बिजनेस सेफ है, क्योंकि देखो इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, विच इज़ गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर हाई एफिशिएंसी है, हाई एफिशिएंसी है तो ये भी सेफ है। ठीक है, सेफ क्या, ये बेस्ट है अगर हाई एफिशिएंसी है तो। ठीक है, और अगर हाई डेट है तो ये क्या है, रिस्की है। अब इसको आओ इंटरप्रेट करते। देखो, अगर आपका हाई प्रॉफिट मार्जिन है, अगर आपका बिजनेस में हाई प्रॉफिट मार्जिन है तो ये बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसेट टर्नओवर रेशियोज भी अगर ज़्यादा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर इक्विटी मल्टीप्लायर ज़्यादा है ना तो इस पर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है, एसेट टर्नओवर रेशियो भी कम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, इक्विटी मल्टीप्लायर। तो अगर इक्विटी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इवेंचुअली बूस्ट हो जाएगा। अब आओ उसको भी मैं समझ लो, नेट प्रॉफिट मार्जिन 2 है,
ये सिनेरियो, इसको सिनेरियो 1 ले लेता हूँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 2 है, एसेट टर्नओवर रेशियो 2 है, और जो इक्विटी मल्टीप्लायर है इसको मान लो ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 × 2 4 × 1 दैट इज 4, तो ये हमारा 4 आ गया ROE, ठीक है, ROE। तो यहाँ पे ज़्यादा ROE क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है। बट आओ समझते हैं, अगर मान लो सिनेरियो 2 में हम क्या करते हैं कि मान लो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो आ रहा है 2, ठीक है, और हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो है वो आ रहा है 3, बट हमारा जो इक्विटी मल्टीप्लायर है वो आ जा रहा है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। तो आप देख रहे हो ये 60 है, तो ये 60 किसके वजह से है, क्यों यहाँ पे 60 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी मल्टीप्लायर में बहुत ज़्यादा लेवरेज है। तो अगर बिजनेस में बहुत ज़्यादा लेवरेज है ना तो वो बहुत रिस्की बिजनेस बन जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कंपनी एनालाइज करते हो तो अगर आपको ROE ज़्यादा दिखे तो आप इसको ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के थ्रू इसको ब्रेक डाउन करना और समझने का कोशिश करना कि अगर ROE ज़्यादा है तो वो ROE ज़्यादा क्यों है, नेट प्रॉफिट मार्जिन के वजह से, एसेट टर्नओवर रेशियो के वजह से, या इक्विटी मल्टीप्लायर के वजह से, ठीक है। तो ये आंसर आपको बता देगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक स्क्रीनर से मैं कंपनी उठा के आपको बताऊंगा कि आप कैसे ROE को ब्रेक डाउन कर सकते हैं ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के थ्रू। सो आई होप गाइज आपको अच्छा लगा हो।